हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सी टेट 2026 फरवरी में होने वाला है। इसके लिए हम अपने क्लास में सी टेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सीडीपी से रिलेटेड उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की का भाषा और विचार से संबंधित जो बातें हैं, इन्होंने भाषा और विचार के संबंध में अपने क्या वक्तव्य दिए हैं, इन्होंने इनका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्लास को। सबसे पहले हम पियाजे के भाषा और विचार संबंधित भाषा और जो विचार हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पियाजे ने भाषा के दो प्रकार बताए हैं। पियाजे ने भाषा के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है अहम केंद्रित भाषा, जिसको हम ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा जो है सामाजिकृत भाषा है, जिसे हम सोशलाइज लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ दोस्तों कि पियाजे ने भाषा के दो प्रकार। यहाँ पर दोस्तों अहम केंद्रित जो भाषा है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अहम केंद्रित भाषा का संबंध किससे है, या फिर अभी हम आगे बात करेंगे तो हम क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो पहला है अहम केंद्रित भाषा, यानी कि जो शैशवावस्था, जो शैशवावस्था सीटेट में शैशवावस्था का जो उम्र होता है दोस्तों, वो 2 से 6 वर्ष माना जाता है। तो अहम केंद्रित जो भाषा है वो शैशवावस्था के काल में ही जो ज़्यादा प्रबल होता है एक तरह से, यानी कि जो अहम केंद्रित भाषा वो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की भाषा शैशवावस्था के दौरान होती है। तो इस तरह से प्रश्न आता है जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था में कौन सी भाषा होती है? तो सामाजिकृत तो भाषा नहीं होती। सामाजिकृत भाषा यानी समाज से संबंधित जो भाषा होती है वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनमें डेवलप होता है। लेकिन जो शैशवावस्था की भाषा होती है वो ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब वो अहम केंद्रित होता है, वो केवल अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही बात रखते हैं और किसी की बात को समझते नहीं हैं। यह एक दिशी वन साइडेड होता है। यानी शैशवावस्था की जो भाषा होती है, अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिक जो लैंग्वेज बच्चों में होता है शैशवावस्था में, वो एक दिशी होता है। एक दिशी मतलब वो केवल अपनी ही बात कहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसको हम एक दिशी कहेंगे। यानी बच्चा अपनी ही बात रखता है और किसी की सुनता नहीं है। इस जो शैशवावस्था की उम्र के जो बच्चे होते हैं, अहम केंद्रित जो भाषा होती है। संज्ञानात्मक विकास में इस प्रकार की भाषा का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। तो भाषा का तो प्रभाव है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन जो अहम केंद्रित भाषा है संज्ञानात्मक विकास में, जो जीन पियाजे हैं शैशवावस्था के समय जो अहम केंद्रित भाषा है संज्ञानात्मक विकास में, जीन पियाजे इस भाषा को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। मतलब कि जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाँ हाँ, अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा का जो प्रयोग है वो संज्ञानात्मक विकास में ज़्यादा नहीं माना जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। आगे जो है वो है हमारा सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा क्या है दोस्तों? सोशलाइज लैंग्वेज है। इस प्रकार की भाषा का विकास शैशवावस्था के बाद होती है। यानी कि जब बच्चे में अहम केंद्रित भाषा का विकास होता है, इसके बाद यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें सामाजिकृत भाषा का विकास होता है। सामाजिकृत भाषा मतलब जो सोशलाइज यानी सोसाइटी से रिलेटेड है। यानी बच्चा इसमें क्या करता है, ये दो तरफा होता है। दो तरफा मतलब बच्चा अपनी बात कहता भी है और दूसरे की बातों को सुनता और समझता भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सामाजिकृत भाषा होती है ये दो तरफा भाषा होती है। इसमें और भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको बस इतना ही जानना है दोस्तों। तो पहला हो गया हमारा अहम केंद्रित भाषा और दूसरा हमारा सामाजिकृत भाषा हो गया। जो अहम केंद्रित भाषा होता है वो वन वे होता है, यानी एक तरफा होता है, और जो सामाजिकृत भाषा होता है वो दो तरफा यानी टू साइडेड होता है। बच्चा समाज से संबंधित हो जाता है और समाज की बातों को समझने लगता है और समाज में अपनी बात कहने लगता है। तो एक तरह से सामाजिकृत भाषा क्या हो गई, ये टू वे या टू साइडेड लैंग्वेज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विचार वर्सेस भाषा। अब यहाँ पर जो जिन पियाजे ने विचार और भाषा के बारे में, ये बहुत ही आता है दोस्तों, प्रश्न बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित। तो पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। यानी कि भाषा और विचार तो दोनों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लेकिन पहले कौन आता है? तो जिन पियाजे के अनुसार, हम अगर पियाजे के अनुसार की बात करें, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि पियाजे ने किसको पहले प्राथमिकता दी है, यानी पियाजे के अनुसार कौन पहले आता है। इस तरह से प्रश्न आएगा। और भी प्रश्न कई तरह से घुमा के आते हैं, लेकिन अगर हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आसानी से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। तो यानी पियाजे किसके वैल्यू देते हैं? तो विचार को ज़्यादा देते हैं एज कंपेयर टू लैंग्वेज। अर्थात पियाजे ने विचार को पहले रखा है, विचार को पहले रखा है और भाषा को दोस्तों क्या रखा है? भाषा को इसके बाद रखा है। यानी कि पियाजे ने विचार को पहले और भाषा को बाद में रखा है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ पर पियाजे का कहना है कि बच्चे के अंदर जब विचार आएगा तभी वो भाषा के माध्यम से उसको क्या करेगा? कह पाएगा। यानी जब बच्चा कभी कुछ सोचेगा, अपने मन में विचार लाएगा, तभी तो बोलेगा। फिर ऐसा तो नहीं कि बच्चा पहले बोल देगा उसके बाद विचार करेगा।
पियाजे का यहाँ मानना है कि पहले बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ पर, किसी भी पॉइंट पर पहले बच्चा विचार करेगा, यानी पहले विचार आता है, उसके बाद फिर बच्चा क्या करता है, भाषा में उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। इसलिए इसका मतलब यही है कि पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में विचार आते हैं, पहले थॉट आता है, इसके बाद बच्चा भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त कर पाता है। तो यहाँ पर हो गया विचार वर्सेस भाषा। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है, विचार पहले आता है बच्चे में, उसके बाद विचार जब आ जाएगा बच्चे में, फिर बच्चा अपने विचार करके फिर उसको भाषा के माध्यम से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों पियाजे ने क्या किया है, विचार को पहले रखा है और भाषा को बाद में रखा है। आगे चलते हैं। पियाजे का यह जो सिद्धांत है, यहाँ पर बुक भी पूछता है पियाजे का यह सिद्धांत किसमें पुस्तक हुई, ठीक है, लेकिन कभी कभी बुक्स से भी जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो पियाजे का यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है, यानी कि इनकी पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। तो हमें याद रखना है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो ये जीन पियाजे की पुस्तक है। आगे अब आ जाते हैं हमारे वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की की भाषा और विचार संबंधित जो क्या है बातें दोस्तों, इनका देखते हैं हम। वाइगोस्की का मानना था कि शुरुआत के 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, यानी भाषा और विचार शुरुआत के 2 वर्षों में, इन्होंने कहा है कब दोस्तों, शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं, शुरुआत के 2 वर्षों में बच्चे में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार से अधिक प्रभावी होती है। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, भाषा, यानी कि दोनों तो अलग अलग हैं, भाषा और विचार दोनों अलग अलग बातें मानते हैं, यानी प्रथम के जो शुरुआत के जो 2 वर्ष हैं इसमें भाषा और विचार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी भाषा विचार से अधिक प्रभावी होती है, यानी भाषा को इन्होंने क्या किया है, भाषा को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है। आगे देखेंगे और भी हम इनके बारे में। 2 वर्षों के बाद जब बालक में शाब्दिक भाषा का विकास हो जाता है तब बालक के लिए विचार प्रकट करना आसान हो जाता है, यानी ये कहते हैं कि पहले भाषा आया। वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चे में शाब्दिक भाषा या फिर भाषा का जब विकास हो जाएगा तभी वो अपने विचार को क्या करता है, प्रकट कर पाता है। तो इनका एक कथन ये भी है दोस्तों कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचारों की सवारी होती है, यानी कि पहले भाषा आएगा, जब भाषा गाड़ी है यानी कि पहले भाषा आया, फिर उस पर विचारों की सवारी होगी, यानी पहले भाषा डेवलप होगा, तभी बच्चा क्या करेगा, अपने विचार को कह पाएगा, अपने विचार को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर पाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार सॉरी दोस्तों, वाइगोस्की ने भाषा को विचार से पहले माना है। तो इन दोनों लोगों में यही डिफरेंस है, जो जीन पियाजे हैं वो पहले किसको मानते हैं, पहले विचार को मानते हैं, लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो सबसे पहले किसको मानते हैं, पहले भाषा को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि भाषा जो है विचार से पहले आती है, यानी बच्चे में पहले भाषा डेवलप होगा, उसके बाद ही बच्चा क्या करता है, अपना विचार रिप्रेजेंट कर पाता है। आगे है दोस्तों हमारा निजी वाक, इसको हम प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट टॉक भी कहते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच है, इनर स्पीच है, प्राइवेट टॉक, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, अनेक नामों से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे वाइगोस्की का ही कंसेप्ट है। ये कहते हैं कि वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे खुद से बातें करते हैं। आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद बातें करते रहते हैं, जैसे खिलौना ले लिए या फिर कुछ ले लिए तो उससे बातें करते रहेंगे, अपने चीज़ों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, वो अपने खुद बात करते रहते हैं। तो इसी को वाइगोस्की ने इसको क्या कहा है, वाइगोस्की ने इसको प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच या फिर इसको व्यक्तिगत वार्ता नाम दिया है। तो इससे भी प्रश्न हमारा सीटेट में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो वाइगोस्की ने बताया कि ऐसे आता कि व्यक्तिगत वार्ता या फिर प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट टॉक के बारे में बात किसने किया है, तो वाइगोस्की के द्वारा किया गया है। वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे खुद से बातें करते हैं जिसे हम निजी वार्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे खुद से बातें करते हैं, छोटे बच्चे देखेंगे आप हमेशा अपने मन में कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं, तो उसे वाइगोस्की ने निजी वार्ता या फिर उसको व्यक्तिगत वार्ता कहा है। अपने कार्यों के लिए बच्चे खुद से बातें करते हैं और योजना बनाते हैं, यानी बच्चा खुद से बात कर, जैसे अगर बच्चे का कोई काम बिगड़ गया तो बच्चा खुद से कहता है कि अरे ये तो मेरा ऐसे हो गया, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा। तो ऐसे वैसे बच्चे हमेशा अपना बोलते रहते हैं, अपने खुद से ही बातें करके अपने जो प्लानिंग होता है वो बच्चा खुद अपना बोलता रहता है, अपना खुद प्लान अपना खुद बनाता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे है बच्चे अपने समवयस्कों के साथ, समवयस्क मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं।
अभी हम वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी हम यहाँ पर भाषा और विचार के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी जीन पियाजे वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हैं कि वो क्या करते हैं, बच्चे अपने समवयस्क मतलब जो पीयर ग्रुप होता है, यानी अपने बराबर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी आपस में एक्टिव रहते हैं, और बच्चे एक दूसरे से हमेशा सीखते भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था वाइगोत्स्की से संबंधित विचार। तो ये यहाँ से प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इससे जो प्रश्न होगा, अभी हम जब प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे तो वहाँ पर हम इनसे संबंधित प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की की भी पुस्तकें हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की कौन कौन सी 2 पुस्तकें हैं, तो लैंग्वेज एंड थॉट, जैसे अभी हम लोग ऊपर जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है हमने पीछे इसके, और यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ये दोनों ही पुस्तकें किसके हैं, वाइगोत्स्की के हैं। तो पुस्तक से दोस्तों प्रश्न तो कम पूछते हैं, लेकिन क्या पता प्रश्न इससे भी बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हमको पुस्तक भी एक बार याद रखना है इनका। तो लैंग्वेज एंड थॉट है, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये वाइगोत्स्की की पुस्तक है और हमने जीन पियाजे के ऊपर डिस्कस किया है। तो दोस्तों हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम इसके जो प्रश्न है, प्रश्न से संबंधित हम बातें जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसमें चर्चा करेंगे। तो इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे फास्ट टेलीग्राम चैनल आपको फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। आज का क्लास दोस्तों समाप्त होता है। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस तरह सीटेट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन सब का डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के क्लास में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।